हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आई वैसे त्रिपाठी पीजीटी मैथ्स एंड थियरी नंबर 2 देने बनेगी। हम लोग इस हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम अब इस सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे फॉर्मूले लगभग हो गए हैं और हम एक्सरसाइज कर सकते हैं 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूँगा, मैंने हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत से मेरे विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बाहर के भी हैं, तो उनमें से कोई अंकित जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे आई हैव डाउट इन एक्सेंट्रिक एंगल। तो मैंने उनसे कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो पहले मुश्किल से 3-4 मिनट में मैं वो बात बता दूँ कि एक्सेंट्रिक एंगल क्या है और व्हाट इज एक्सेंट्रिक एंगल, उसके बारे में डिस्कस करूँ, फिर हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जरा, this word generally it is used in the context of ellipse. ellipse के context में ये आता है, हाइपरबोला में भी आता है, लेकिन ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस ellipse के लिए है। In context of ellipse it is used. तो ellipse के बारे में मैं आपको 11th में हमारे सारे स्टूडेंट ने पढ़ा और ये 12th में काम आएगा। आज ये समझ लीजिए मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट से भी। अभी 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में ellipse की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। जो कॉन्सेप्ट वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ अभी, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके आप इसे नोट कर लीजिएगा जो हमारे स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए ellipse हम यहाँ बना रहे हैं। This is ellipse and its equation is x squared over a squared plus y squared over b squared equals to 1. Now let P be any point on the ellipse. This point is P. This point is P. Okay. तो आपने देखा होगा कि P पॉइंट इज ऑलवेज टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा। P पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं a cos थीटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ सर्किल आएगा। P पॉइंट इज a cos थीटा b sin थीटा लिया जाता है। एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा। आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर 1। तो इसे कहते हैं थीटा इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। थीटा इज कॉल्ड P पॉइंट इज a cos थीटा b sin थीटा। देन थीटा P के कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता एक्सेंट्रिक एंगल बन कहाँ रहा है। तो वही मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। इससे समझने के लिए हम दिस इज a, आप जानते हैं एलिप्स के बारे में इतना, और एक वर्ड है ऑक्सिलरी सर्किल। Auxiliary circle is the circle with center at the center of the ellipse and its diameter equal to the major axis of the ellipse. तो हम यहाँ एक auxiliary circle बनाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। इसका diameter कितना होगा? 2a के बराबर होगा, जो ellipse का major axis है। This is auxiliary circle of the ellipse. अब P पॉइंट एलिप्स पर है, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम नीचे। सपोज दिस पॉइंट इज N और इस NP को ऊपर प्रोड्यूस कर दीजिए, तो इट मीट्स हियर एट Q, Q पे मीट करता है। एंड जॉइन दिस पॉइंट Q विद द सेंटर। ओके, इस पॉइंट को सेंटर से जॉइन कर दीजिए।
तो ये सेंटर से ज्वाइन किया एंड दिस एंगल इज थीटा। तो दिस थीटा एंगल इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P। तो अगर मुझसे ये कहा जाए एंगल QON एंगल या QOA भी कह सकते हैं आप, ये जैसे चाहे QON कह लें या QOA कह लें, एंगल QON और एंगल QOA इज द eccentric angle of the point P। तो जो एक्सेंट्रिक एंगल है वो इलिप्स के किसी पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। तो पॉइंट P यहाँ पे है, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ऑक्सिलरी सर्किल है। सर्किल की इक्वेशन आप समझ रहे होंगे, x स्क्वायर इसकी रेडियस है, सर्किल क्या हो जाएगा, सर्किल is x square plus y square equals to a square। तो P पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल की बात करते हैं हम। एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P is QON। दिस एंगल, अब आप इस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए। P के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा, ये तो सही है, ये आपका a है तो ये डिस्टेंस a cos थीटा होगी ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये डिस्टेंस b sin थीटा कैसे होगा, ये जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक्सेंट्रिक एंगल कहाँ होता है। P पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, इस P पॉइंट को यहाँ जगह नहीं हो रही थी, सर्किल कटता, तो P पॉइंट is a cos थीटा b sin थीटा लिया जाता है। Why this point is a cos थीटा b sin थीटा, ये क्लियर है। दिस इज रेडियस a, ये रेडियस है तो ये a cos थीटा हो गई। तो x कोऑर्डिनेट तो a cos थीटा है, कोई डाउट नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट ये p and b sin थीटा कहाँ से आ गया भाई। ये पूरी डिस्टेंस तो a sin थीटा होगी और a sin थीटा है भी नहीं। तो अगर हम यहाँ ये लिख दें कि ये पॉइंट क्यों आता है, ON अपॉन OQ इक्वल्स टू cos थीटा, ON अपॉन OQ इक्वल, ये मैंने वैसे भी कह दिया, implies that, इधर लिख रहा हूँ ON इक्वल्स टू a cos थीटा, ON अपॉन a, ON इक्वल्स टू OQ cos थीटा हो गया, a cos थीटा हो गया। ये जो VPN आया है ये कैसे आ गया, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ पहले QN इक्वल्स टू कोसाइन, अभी हमारा ON आया है, QN आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ QN इक्वल्स टू a sin थीटा आएगा, a sin थीटा। लेकिन हमें तो दिखा हुआ है, उन्होंने P के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं b sin थीटा, मतलब ये डिस्टेंस तो a cos थीटा होगा, ये b sin थीटा है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा, एक रिलेशन है जो इलिप्स की प्रॉपर्टी से निकल के आता है, उसे अभी आप पूरा प्रूव करने का हमारे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ आपको कि वो जो रिलेशन है वो ये है कि Pn अपॉन OQ, Pn अपॉन OQ में b अपॉन a का रिलेशन होता है, जहाँ b मेजर एक्सिस, वो ज्योमेट्री से आएगा, ये ट्रू है, आप ऐसा समझ लीजिए। अभी Pn अपॉन ये a होता है, इसलिए जब यहाँ आप Qn में Pn अपॉन Qn, तो Pn की वैल्यू हो जाएगी Qn इंटू b अपॉन, implies that Pn इक्वल्स टू Qn, सॉरी Qn है, Pn अपॉन Qn, Pn अपॉन Qn, b अपॉन a होता है, और Qn की वैल्यू मैंने लिखी a sin थीटा, तो b अपॉन ये हो जाएगा Qn क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू b अपॉन a, Qn की वैल्यू a sin थीटा इंटू b अपॉन a, तो ये कैंसिल होकर b sin थीटा आ जाता है। ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इलिप्स की प्रॉपर्टी से आएगा, मैं यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्सेंट्रिक एंगल। और एक्सेंट्रिक एंगल के टर्म्स में अगर P पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल थीटा है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैन बी रिटन एज a cos थीटा b sin थीटा। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी अंकित जी आपको, ठीक है। तो हम अब जो नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक है वो शुरू करेंगे, और वो है हमारी एक्सरसाइज 2.2। उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से कुछ बात बता दूं कि कभी कभी आपको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में बदलना होगा, तो कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिख दीजिए, या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सम मोर प्रॉपर्टी और सम मोर रिजल्ट्स ऑन सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे भी आप लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, हम इसे यूज करेंगे। सम मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सम मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी,
प्रोसीजर, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट, अगर कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना हो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस रेंज में डिफाइन होगा उसके लिए, आपको हर प्रिंसिपल ब्रांच के लिए सही, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां आप इसे लगाएं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। या इसको जरा सा थोड़ी जरा मैं ऐसे बता देता हूं, ये समझ में आ गया आपको। अब आप ये समझिए कैसे, किसी को भी आप जिसको मर्जी, आपको साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में चेंज करना है, tan इनवर्स x को सिंपल सा, यहाँ मुझे साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहला वाला प्रूफ कितना सिंपल है, इसका प्रूफ देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। साइन इनवर्स x को y मान लीजिए, ओके, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y implies that x equals to sin y। sin y आ गया, प्रॉपर्टी दे दो, cos y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। पता है आपको cos फंक्शन के लिए रूट 1 माइनस साइन y की वैल्यू x है, तो cos y आ गया, तो y की वैल्यू हो गई cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x। ऐसे आप समझ गए, cos इनवर्स को y मान लीजिए तो x cos y, sin y तो दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा, पहले का प्रूफ हो गया। अब आप मान लो आपको sin इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करना है, क्या करेंगे, tan इनवर्स कितना होगा हमें नहीं मालूम है, sin इनवर्स अक्सर ऐसे हो गया, आपको जो फॉर्मूला दिया है आपके बुक में वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दिया, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला है, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही फॉर्मूला दिया कि सभी उस क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से आ जाए। तो sin इनवर्स x को tan इनवर्स x में कैसे बदलेंगे, मैं यहां आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। लेट sin इनवर्स x, आप कुछ लोग इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करते हैं, ट्रायंगल बनाते, वहां पे मुझे वो चीज सही नहीं लगती है, क्योंकि वो ये मान के पहले तो रेशियो इन्वॉल्व कर रहा है, हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो रेशियो नहीं, दूसरा ऐसा लगता है खाली शायद ये एक्यूट एंगल के लिए होगा, जबकि हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए फॉर्मूले सही है। तो इसलिए इस मेथड से ना करके, अच्छा वैसे मार्क्स हम उसमें भी देते हैं अगर कोई सही निकाल के रख देता है, लेकिन आप क्या करें, ये फॉर्मूले यूज करें, तो इसका मतलब ये फंक्शंस के लिए डिफाइंड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी ट्रू है, लेकिन और आंसर दोनों से आ जाते हैं, लेकिन एक दिमाग में वो बात हटनी चाहिए कि नहीं हम एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस से करेंगे, तो उसे थोड़ा हटाइए दिमाग से और फंक्शन के लिए इन्हें सॉल्व करना सीखिए। लेट sin इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin y। अब आप जानते हैं आपको tan के टर्म से बदलना है, तो हम यहाँ लिखते हैं tan y इक्वल्स टू sin y अपॉन cos y, और sin y, हमें cos y की वैल्यू तो पता नहीं, sin y की वैल्यू पता है, तो हम इसे लिख देंगे रूट 1 माइनस sin स्क्वायर y। अब वैल्यू लगा दीजिए, sin y की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस, देखिए sin इनवर्स x को y मान ले, x sin y, tan y sin y अपॉन cos y होता है, sin y ये लगा दे, तो tan y की वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, implies that y equals to tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई 10 और y आपने कितना माना है, sin इनवर्स x, इसका मतलब sin इनवर्स x इसके बराबर हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। तो आपको जब भी ऐसी अगर cos इनवर्स के लिए आप खुद प्रूव करिएगा, एक फॉर्मूला है cos इनवर्स x के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये हो गया ना, नोट कर आ जाएगा वीडियो में। तो cos इनवर्स x के लिए लिख दे रहे हैं फोर्थ फॉर्मूला, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसमें आप cos इनवर्स x को y ले लीजिए, तो x इक्वल्स टू cos y tan y, फिर आप लिख लेंगे ठीक है, tan y इक्वल्स टू sin y अपॉन cos y, sin y में अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y लगा किया,
तो ये 4 रिजल्ट है, आपको हेल्प करेंगे जब भी आप किस, और इससे आपने ये भी सीखा किसी भी एक कॉट इनवर्स एक्स को tan इनवर्स में बदल सकते हैं, सेक इनवर्स के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला समझ में, तो ये फार्मूले भी याद रखिएगा। एडिशनल फार्मूले और भी है, हम जब दोबारा डिस्कस करेंगे लास्ट डे इसको तो कुछ एडिशनल फार्मूले बताएंगे, लेकिन अभी हम इस पोजीशन में है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, उनके लिए हमारे पास सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मौजूद है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं आज एक अब पहला एक 4 5 6 7 8 9 10 ये 5 6 7 क्वेश्चन है, जिसमें एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये ठीक है x डिनोमिनेटर में तो x 0 नहीं होना चाहिए, ये लिख देते हैं बस साथ में, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो बाकी वैल्यूज के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यू हैव टू राइट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेथड बताऊंगा जिनको आप दिमाग में रखेंगे जब भी कभी आपको रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म करना हो, सिंप्लीफाई करना, तो एक माइंड में हमें फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आइदर पुट x इक्वल्स टू tan थीटा और पुट x इक्वल्स टू cot थीटा। जनरली हम x को tan थीटा रखते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में x को cot थीटा रखने से कुछ सिंपल हो जाए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हमेशा के लिए याद रखें, जब भी रूट में 1 प्लस एक्स, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ती है, आगे चल के पड़ेगी। अभी यहाँ ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर रहे हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा, पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा पुट करें। ऐसा करने से क्या आ जाएगा बताइए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan, ठीक है, ये आ गया tan इनवर्स x को tan थीटा रखा हमने, एम्प्लाइज दैट, क्यों रखा tan थीटा मालूम है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन फॉर्मूला बैठा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट लिख दें अब sec थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। नाउ हम इसे और सिंपलीफाई करें, ये 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं और नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा, या कहिए इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हाँ यस बोलिए 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा, और यहाँ है sin अपॉन cos, जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos से cos कैंसिल हो गया sin, तो दोनों तरीके से you can think it that either put sec theta 1 upon cos theta, tan theta sin upon cos theta, take LCM and simplify, or multiply numerator and denominator by cos theta. Actually I have done what I have done, multiplying numerator and denominator by cos theta, तो यहाँ 1 हो गया cos into sec, यहाँ cos, ये sin upon cos होता है, cos cancel sin. Now this is equal to 10। अब फिर आपको मैंने कहा था 11th क्लास के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला है, याद है आपको कोई, हाँ बताइए, ध्यान करिए, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और sin थीटा की वैल्यू होती है, ये देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, sin थीटा होता है 2 sin थीटा, ये sin स्मॉल में आता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos। ये दो फॉर्मूले आपके 11th के जो मैं आपके लिए इसलिए लिख दे रहा हूँ, मुझे मालूम है ज्यादातर बच्चों को याद होंगे, अगर किन्हीं बच्चों को नहीं याद है वो साथ में लिखे और अपनी लिस्ट में इसे इंक्लूड करें, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत यूज होंगे। कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला उससे cos थीटा का बनता है, उसी से आता है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और दिस इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2।
ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ गया। हमने x को tan थी, अब 2 से 2 कैंसिल और sin थीटा बाई 2, तो sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 बचेगा। इधर लिख रहा हूं मैं आगे tan इनवर्स, देखिए ये आ जाएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन एक sin कैंसिल tan थीटा बाई 2, and tan inverse tan theta by 2 equals to theta by 2। tan inverse tan x x होता है, x की वैल्यू tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x। तो रूल है, अपने इनवर्स फंक्शन खूब पढ़े हैं अच्छे से, कि x tan थीटा है तो डेफिनेशन से इनवर्स फंक्शन की थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x होगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू हाफ और थीटा की वैल्यू लगा देंगे tan इनवर्स x। क्लियर? तो ये पहला फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा सबकी समझ में आ गया। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन कुछ मैं बता दूंगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसमें x को sec थीटा पुट कर दीजिएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान लगाइए और कुछ सब्स्टिट्यूशन में हिंट दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों करेंगे, ये भी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, या कोसेक थीटा रख लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप दोनों से रख सकते हैं, x को sec थीटा माइनस 1 इसमें पुट करिएगा। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स की सिंपल है बिल्कुल। 7th क्वेश्चन tan इनवर्स 1 छोटे बहुत क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखा हुआ है x इज लेस देन पाई। फिर मैंने आपसे कहा इसका मतलब है ये तभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान ना, जो आपका रूल है उसी से करें, उसे दिखाने की हमें जरूरत नहीं कि उससे कैसे हुआ, ये हमारे यहाँ से हमें इसे नहीं करना। तो ये आ जाएगा। अब इसमें आपको याद है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स, ध्यान दीजिए 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स 2 cos स्क्वायर। ये मैंने बार बार कहा फॉर्मूले याद करिए 11th के, खूब जिन्होंने पढ़ा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने पहले नहीं ध्यान है अगर तो वो अब याद कर लें, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूले 11th क्लास में खूब सिखाए जाते थे और अब खूब यूज होंगे पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, पूरे डिफरेंशिएशन में, पूरे इंटीग्रेशन में, जगह जगह इनका यूज होगा। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये tan x sin x स्क्वायर अपॉन cos tan स्क्वायर और tan x by 2। तो tan इनवर्स tan x x होता है, तो tan इनवर्स tan x by 2 x by 2। डायरेक्ट 2 स्टेप्स में आंसर आ गया। तो ये है। एक और 8 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ और फिर एक क्वेश्चन ने आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा इससे भी आप कुछ सीखेंगे, 11th का फॉर्मूला याद आएगा आपको। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसमें आप क्या करें कि अगर मैं cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, थिंक करिए कैसे। अभी क्या करें भाई, अभी तो कुछ ऐसा सा cos x प्लस sin x, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करूं तो आगे क्या होगा, अभी समझ में क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों दिमाग में आया, थोड़ा सा ध्यान दें। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब क्लास 11th में इसको ध्यान देंगे, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आपका आ गया है। तो एक फॉर्मूला होता था 11, आप इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए कि tan पाई बाई 4 माइनस x, tan a माइनस b से करेंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और tan a की जगह पे tan पाई बाई 4 है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो
tan a माइनस b का फॉर्म tan a माइनस tan b tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan a tan b 1 प्लस tan पाई। आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख लें। फिर आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह दोनों तरफ से लग सकता है, इस साइड से भी यूज होगा, इधर से भी। ये फिर tan a माइनस b आप याद रखें तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने डिवाइड किया था। मुझे याद था कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। और दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x and tan inverse tan x is x। तो आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस। तो ये चीज जो इतनी बड़ी चीज थी tan इनवर्स, वो cos x माइनस sin x पहले आपने डिवाइड किया और ये आंसर आ गया आपका पाई बाई 4 माइनस x। तो ये इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। आज हम इसको बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं एक्सरसाइज को। इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे, x को a sin थीटा नोट कर सकते हैं, खुद थिंक करिए तो ज्यादा अच्छा है। 9th क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान, जब आप एक्सरसाइज 9th क्वेश्चन में x को a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर लीजिएगा, दोनों से आंसर आ जाएगा। हाँ, थर्ड 10th फॉर्मूला 10th क्वेश्चन में बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं अक्सर, tan इनवर्स 3a स्क्वायर्ड x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब्ड माइनस 3a एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ जो एक रेंज दी हुई है, हमने कहा आपसे बार बार एक वैल्यू दी रहती है a इक्वल्स टू 0, a इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस ग्रेटर। आप ये समझ लीजिए कि ये जो वैल्यूज दी हुई है वो प्रिंसिपल रेंज के प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग दी रहती है। आपको इन्हें यहाँ ये नहीं दिखा रहे कि प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे आए, ये हमारे लिए नहीं है, हम इसे नहीं करते। हम सीधे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और प्रिंसिपल वैल्यूज के जो फॉर्मूले हैं उन्हें यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन देखना है। अगर आपने क्लास 10 के और 11 के फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो इसे देख के आपको कुछ दिमाग में बात आ सकती है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला याद है, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तब ये क्वेश्चन हम आगे बढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। नहीं याद है तो पहले आप sin 3 थीटा cos 3 थीटा के भी दो क्वेश्चन शुरू में, ये tan 3 थीटा का अब आया है, इसको ध्यान रखें। तो मैं यहाँ अगर x को a tan थीटा रखूं तो क्या होगा, ये a क्यूब tan थीटा हो जाएगा, ये a क्यूब थीटा tan क्यूब थीटा, और ये a क्यूब माइनस 3a tan थीटा लगाएंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा, फिर a क्यूब tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैं यहाँ पे ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ समझ लीजिए, x इक्वल्स टू पुटिंग x इक्वल्स टू a tan थीटा। क्या फायदा हो रहा है, अगर ये फॉर्मूला याद है तभी दिमाग में चला कि इसे लगा सकते हैं। अगर ये याद नहीं होगा तो दिमाग में नहीं आएगा, फिर तो रटना ही पड़ेगा। ये याद है तो अपने आप आएगा कि इसको लगाने से उस तरह का फॉर्म बन रहा है, कुछ इससे मिलता जुलता फॉर्म बन जाएगा x को a tan थीटा लगाने से। tan इनवर्स x को a tan थीटा लगा दीजिए, 3a क्यूब्ड tan थीटा माइनस a क्यूब्ड tan क्यूब्ड थीटा, ठीक है ना, सही लगाया। ये a tan थीटा लगाया, a स्क्वायर इनटू a क्यूब हो गया, और यहाँ इसका क्यूब किया तो यह अपॉन a क्यूब्ड माइनस 3a। जब x को a tan थीटा लगाया और उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, और a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब्ड
tan स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ लिखा इसका सब्स्टिट्यूशन। अब आप ये फॉर ए क्यूब कॉमन ले, नीचे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है अभी बताया, इसको इसीलिए मैंने कहा अगर ये याद है तो चलेगा कि a tan थीटा रखने से चेंज होके a क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये आ जाएगा। इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan 3 थीटा से कितना होता है 3 थीटा हो जाएगा डेफिनेशन से। tan इनवर्स tan x x होता है शुरू में, वो तो फॉर्मूला पक्का सबको याद होगा। अब क्योंकि आपने x को a tan थीटा रखा है, ध्यान दीजिए x को क्या रखा है a tan थीटा, तो इंप्लाइज दैट tan थीटा हो जाएगा x अपॉन a, tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी x अपॉन a, तो थीटा क्या हो जाएगा अगर x a tan थीटा है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a, जो वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन से tan थीटा अगर x अपॉन a है तो थीटा tan इनवर्स x अपॉन a हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ये इतनी बड़ी चीज, ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, 3 tan इनवर्स x अपॉन a इज द आंसर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। देखिए आप कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। 1 मार्क के क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर, तो जल्दी से हो जाएंगे आज जो वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। बहुत ही देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सब 1 मार्क के लिए रखा हुआ है पेपर में, ये सोच के चलिए इतना इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। tan इनवर्स 2 cos, कुछ नहीं करना, 2 ऐसे लिखना है, sin इनवर्स हाफ की वैल्यू यहां सबसे पहले से लगाएं, कितना होगा sin इनवर्स हाफ, यस 5/6। याद है बहुत क्वेश्चन करे शुरू में sin इनवर्स हाफ, एग्जांपल देते इस समय बताया था कि sin 5/6 हाफ होता है, sin इनवर्स हाफ 5/6, कुछ इसमें ज्यादा सोचना नहीं। अब देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 से 3 क्या 5/3 रह गया, cos 5/3 की वैल्यू याद है, यस 1/2, ठीक है, तो 2 से क्या है 2 into 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 कितना होता है हाँ 5/4, क्योंकि tan 5/4 की वैल्यू 1 है। तो 1 मिनट में ये 1 सेकंड का 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर आपको याद है कि sin इनवर्स हाफ 5/6 होता है, ये नॉलेज चाहिए थी। फिर cos 5/3 की वैल्यू हाफ होती है, ये वैल्यू चाहिए थी। फिर ये tan इनवर्स 1 5/4 होता है। 3 स्टेप में 3 चीजें चाहिए, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। 12 तो बहुत आसान है, डायरेक्ट ये बदल के भी आ सकता है cot। जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें तो लगेगा अरे ये कैसे होगा इतना कठिन क्वेश्चन, जिन्होंने पढ़ा है वो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। देखते tan इनवर्स है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, याद है पिछले क्लास में पिछले पीरियड में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें 3 प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी थी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, दूसरी थी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2, और थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2। तो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये π/2 होगा, सिंपल सा डायरेक्ट लगा दे, 1 मार्क क्वेश्चन देखते ही आंसर लिख सकते थे। cot π/2 और cot π/2 क्या होगा 0, cos π/2 अपॉन sin π/2, तो ये 1 मिनट का 1 सेकंड का क्वेश्चन
क्वेश्चन है, 1 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आपको अगर सिर्फ इतना याद हो कि cot पाई बाई 2 0 होता है और tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a पाई बाई 2 होता है। प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आपने पढ़ ली है। कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए भी छोड़ेंगे इसमें, जिससे आप उसे ट्राई करें, सब नहीं बताएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है 17 बता दे रहा हूँ और 18 19, ये 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा एक में पहले। तो हम 17 क्वेश्चन लेंगे अब बस, और बीच के क्वेश्चन एक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हम एक साथ, ये इसमें 15 है। नेक्स्ट टर्न पे हम 5 से इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक साथ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को x के लिए। यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं 10 से 16 साइन इनवर्स, ये एक्चुअली फर्स्ट है 2 पाई बाई 3। तो पहली बात तो आप कैसे करें, क्या लिख दें, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, 2 पाई बाई 3 लिख दें आंसर में। बोलो, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, हमें पता है साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, ठीक है, सही है। तो इसलिए साइन, लेकिन एक बात और, ये कब होता है, when x belongs to माइनस पाई बाई 2। ये ध्यान अगर भूल गए तो फिर ये तो लिख ही देंगे आप। तो हर बच्चा साइन इनवर्स साइन एक्स इतना याद रखेगा और ये याद नहीं रखेगा तो वो लिख देगा आंसर 2 पाई बाई 3। इससे तो यही याद गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये ध्यान है तो आपको सोचना है, आप इस फॉर्मूले को लगाने के लिए x की वैल्यू इस रेंज इस के अंदर होनी चाहिए, इस डोमेन में, और वो तो है नहीं यार। ये तो पाई बाई 2 पाई बाई 120 डिग्री होता है और पाई बाई 2 ये माइनस 90 से प्लस 90 डिग्री में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो समझ में आता है ये पाई बाई 2 से ग्रेटर है और ये इसके लिए जो डोमेन है वो यही लेना है। ऐसे क्वेश्चन को ही आज सीखना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहले मेरी ये राय है, आप ये सोच लें कि इसकी वैल्यू होती क्या है, पहले ये थिंक कर लें। तो साइन 2 पाई बाई 3 आपको मालूम है, साइन 2 पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में है। जो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होगी मैंने वैसे सिखा रखा है, उसे याद रखें। साइन पाई बाई 3 आपको याद था √3/2, तो ये भी √3/2 होगी। आप यहाँ पे चाहे तो लिख दें, आपने क्यों नहीं लगाया, 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू, ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू, इसलिए ये आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे ये फॉर्मूला। आपको 2 अब आपने वैल्यू लगा। अब हम सोचें कि 2 पाई बाई 3 को हम √3/2 इस रेंज में इस डोमेन में किसके लिए लेना पड़ेगा हमें, किसके लिए, किसके साइन की वैल्यू होगी। तो आप एकदम समझ जाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है, ओनली 60 डिग्री या पाई बाई 3, जिसके लिए √3/2 साइन होता है। तो साइन इनवर्स इसे लिख देंगे साइन पाई बाई 3 और आपका आंसर आ जाएगा पाई। तो ये गलत था, अगर डायरेक्ट लिख दिया 2 पाई बाई 3 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन, उस बात को बहुत ध्यान दें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 17 क्वेश्चन हम करेंगे, उसको भी इससे आज आप ये बात बहुत क्लियर है, क्वेश्चन पूरी उम्मीद है ऐसा पेपर में आएगा। 17 tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, फिर वही, जिन लोगों को सिर्फ इतना फॉर्मूला याद है, इन्होंने इस फॉर्मूले को इतना समझाया खाली, तो वो इसे लिख देंगे 3 पाई बाई 4। और जिन्हें ये भी पता है कि x बिलोंग्स टू, जिन्होंने इसको इस तरह से याद रखा है कि tan इनवर्स x tan x तो होता है, लेकिन जब tan इनवर्स x डिफाइन ही तभी है जब tan x का डोमेन माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन करते थे, याद है। तो जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात है, आप जो मर्जी है नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या थिंक करना पड़ेगा कि हमें ये इसमें तो है नहीं 3 पाई बाई 4, तो आपको याद है 45 × 3 135 सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई बाई 2 से ग्रेटर है। तो 3 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग टू माइनस ओपन इंटरवल होता है इसमें, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू लगा देंगे।
याद है 5/4 और 3/4 की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होती है। 5/4 1 होता है 10, तो 10 3/4 1, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से -1। अब इस रेंज में आप, अब ये तो सही है, अब देखिए -1 पढ़ना किसमें चाहिए, इसमें। तो -1 0 से π/2 में तो आएगा नहीं, -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2, तो -π/2 से 0 में आएगा -π/4, आप कर भी चुके हैं। tan इनवर्स 10 -π/4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -π/4। ठीक है, समझ में आ गया सबके? तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। जितने स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट को सिर्फ इतना याद रहता है, इसलिए ये याद रखने के लिए ही मैंने आपको 2 दिन पूरा इसमें कॉन्सेप्ट्स के लिए दिया था कि आप ये चीजें समझिए। आपको पूरी टेबल बनी हुई है आपके पास और उसी से आप समझिए। जब भी tan इनवर्स x को डिफाइन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आप थिंक करेंगे जो आपने लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं 19, cos इनवर्स cos 7π/6, इसके 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए बुक में, तो आप उसे देख सकते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6 लिखते हैं, 7π/6 cos इनवर्स, फिर मैं कह रहा हूं cos इनवर्स cos x जब आप लिखते हैं cos इनवर्स cos x = x, तो ये भी ध्यान रखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, उसके लिए x किसमें बिलोंग करना चाहिए, -0 to π। तो cos इनवर्स cos 7π/6 को 7π/6 तो पाई से ग्रेटर होता है ना, पाई प्लस π/6। तो दो तरीके, या तो 7π/6 को पहले पाई प्लस π/6 लिखिए, फिर cos पाई प्लस x का फॉर्मूला लगाइए और फिर आगे बढ़। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जो तरीका मैंने बताया आपको, आप ये सोच लीजिए cos 7π/6 की से तो पक्का है कि 7π/6 0 पाई को बिलोंग, चाहे तो आप ये लिख लीजिए साथ में कि ये तभी ट्रू है, 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 पाई, पाई से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन पाई। तो cos इनवर्स cos 7π/6 cos पाई प्लस, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, cos 7π/6 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे cos पाई प्लस π/6, ठीक है, cos पाई प्लस π/6, cos पाई प्लस π/6 होता है -cos π/6 और -√3/2, यानी 7π/6 की वैल्यू 7 आप यहाँ या तो पहले लिख लीजिए -√3/2, या डायरेक्ट अगर आप इसकी जगह आप ये लिखेंगे √3/2, किस 0 से पाई के बीच में थिंक करना है, किसके लिए होगा, 0 से पाई का मतलब है 0 से π/2, ऐसे याद रखिए। ये 0 से पाई का मतलब होता है 0 π/2 और पाई, तो इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है, इसमें आएगा π/2 से पाई के बीच में। π/2 से पाई के बीच में ये किसकी वैल्यू होती है, पता है आपको, cos 30 की वैल्यू है, cos π/6 की, तो 5π/6, यार तो मैंने आपको याद दिला रखा था, π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है 5π/6, cos है इसलिए नेगेटिव होगा, तो इसे लिख देंगे cos इनवर्स cos 5π/6। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिए, और इसका आंसर आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि 5π/6 आ जाएगा। cos इनवर्स cos 7π/6 -√3/2 होता है, -√3/2 अगर हम इसमें चेक करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम ढूंढेंगे अगर, क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट ये 0 से पाई के बीच में, तो π/2 और पाई के बीच में वो वैल्यू कितनी है, 150 डिग्री, तो ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसको आप जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज तो पता ही है आपको, 2.2 चल रही है।
साइन 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये tan इनवर्स में हो, ये भी tan इनवर्स में हो, तो इसमें tan इनवर्स और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। फिर ये tan इनवर्स x हो जाएगा। मींस हमें पहले इसे भी tan में बदलना है और इसे भी tan में। आपको याद होगा जब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, याद है? और x की वैल्यू वहां मैंने लिखी थी ग्रेटर देन 0। पिछले जब प्रॉपर्टी समझाई थी तो क्वेश्चन लिखा था cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। और मैंने कहा आपको अगर इतना भी याद है तो यही लगेगा, लेकिन वहां पे कंडीशन थी वो यहाँ देखिए सेटिस्फाई हो रही है। वहां कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है 1.5। ठीक है, हमें अगर आप इतना याद रखिए, यही आपको लगाना है cot इनवर्स x को tan इनवर्स से बदलने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। और sin इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलने के लिए मैंने आज ही फॉर्मूला बताया है आपको। sin इनवर्स होता है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन। ये दोनों अगर आप अच्छे से देख रहे हैं cot इनवर्स इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूले यहाँ लगने हैं। क्या आ जाएगा? tan sin इनवर्स 3.5 को लिख देंगे tan इनवर्स x के प्लेस पे 3/5 है अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखिए, रखने की भी बहुत जरूरत है। आज sin x अपॉन cos x जैसे बनता है, अगर एक बार प्रूव कर देंगे तो भूलेंगे नहीं। 1 माइनस 9/25 प्लस tan इनवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3 हो जाएगा। tan इनवर्स आप जानते हैं 3/5 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 16/25 स्क्वायर रूट लेके 4/5 आएगा प्लस tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 10 है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो मैंने कहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। मैंने कहा था एक और फॉर्मूला है, लेकिन आपने ये पढ़ा है वो x y लेस देन 1 के लिए पढ़ा है। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, x है या y है, तो मल्टीप्लाई करके लेस देन 1 आएगा। इसलिए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं, सीधे जो फॉर्मूला एक ही आपने पढ़ा उसको लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा देख लीजिएगा, tan इनवर्स प्लस ये एलसीएम ले लेंगे 3 9 हो जाएगा 8 17 दिया 9 और 17 अपॉन 12 आप भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। और ये क्या आएगी 12 माइनस 5 7 और 12 सही लिखा है 3/4 2/3। तो अभी ऐसे लिख दे रहे हैं 4 3 12 हो गया, 12 माइनस 6 आएगा ना, 3 2 6 और 12 6 अपॉन 12। ये क्या लीजिएगा कैलकुलेशन, tan इनवर्स 17 अपॉन 6 सॉरी जगह नहीं होगी, tan इनवर्स tan इनवर्स 17 अपॉन 6 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x होता है 17 अपॉन 6। नहीं, इसमें आंसर नहीं है, सही होगा, चेक कर लीजिए। साइन को पहले आपने tan में बदल दिया, sin इनवर्स x tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
तो 3/5/√1 माइनस इसका स्क्वायर 9/25। cot इनवर्स को tan इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3 tan इनवर्स 4/5 आएगा 16/25 3/4 tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। तो tan इनवर्स 3 या 9 4 2 या 8 17/12। नीचे आप देख लीजिएगा 4 3 या 12 माइनस 6/12। हाँ वही आ रहा है 1/2। तो 6/12 12 से 12 कैंसिल 17 और 10 tan इनवर्स x होगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.2 लगभग कर कुछ क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। आप लोग एग्जांपल्स भी कर लीजिएगा अपने आप। तो आज के लिए आपको ये वर्क है। कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और हम उम्मीद करते हैं हम आप लोग कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे जो बुक में नहीं है, बोर्ड में आए हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, उनको भी मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।